सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर। ऐसा स्पीच बाबा साहब का जो बाबा साहब ने 15 फरवरी 1953 को दिया था, निश्चित रूप से वर्तमान परिदृश्य में पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दे सकता है, ऐसा स्पीच बाबा साहब का है। सम्मानित साथियों, आज दुनिया जब उस दौर में गुजर रही है जब कुछ देश आपस में लड़ रहे हैं, जैसे कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है, ऐसे फिलिस्तीन इजराइल के बीच में है, अभी हाल ही में बांग्लादेश की घटनाएं घटी हैं, तो ऐसे में याद आता है बाबा साहब का ये स्पीच। बहुत ही सारगर्भित भाषण है। यदि ये देश बाबा साहब के स्पीच को सुन लें और मान लें इस बात को, तो ये मान लीजिए कि ये पूरी दुनिया में जो हाहाकार तबाही मची हुई है वहाँ पर शांति स्थापित हो जाएगी। तो आखिर वो कौन सा स्पीच है? क्या बाबा साहब ने ऐसा कुछ कह दिया है जो इतना बड़ा संदेश पूरी दुनिया को दे सकता है? क्या आप नहीं जानना चाहते? यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस सारगर्भित संबोधन को अंत तक जरूर सुनिए। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे अंबेडकर संदेश, जिसे प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। आज के अंबेडकर संदेश का विषय बुद्ध दर्शन अपनाकर दुनिया युद्ध से दूर और शांति के करीब होगी, ये विषय है। इसी विषय पर केंद्रित है बाबा साहब का स्पीच। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब का ऐसा स्पीच जो पेज नंबर 306 पर प्रकाशित है। सामान्य साथियों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन के साथ जरूर कर लें। नई दिल्ली में रविवार दिनांक 15 फरवरी 1953 के दिन इंडो जापानी सांस्कृतिक संगठन के सचिव आयुष्मान मूर्ति और उनकी पत्नी का आयुष्मान राजभोज ने समारोह आयोजित कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया। इस समारोह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आयुष्मती माई साहब अम्बेडकर, रोहिणी कुमार चौधरी, भोसले विधायक कृष्णा और अन्य 15-20 विधायक उपस्थित थे। इस अवसर पर आयुष्मान बापू साहब राजभोज ने अपनी जापान यात्रा के कुछ संस्मरण बताए। वहाँ बौद्ध धर्म के विकास का जो दर्शन हुए थे उसका वर्णन किया। आयुष्मान मूर्ति और उनके संगठन को बहुत मदद मिलने की बात कही और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। इस अवसर पर पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक छोटा सा लेकिन विचारपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के आगे, खासकर एशिया उपमहाद्वीप के आगे आज 2 ही मार्ग हैं। वो 2 मार्ग कौन से हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब बाबा साहब कहते हैं कि पहला है एक बुद्ध का मार्ग, दूसरा जो मार्ग है वो कार्ल मार्क्स का मार्ग है। समय रहते दुनिया अगर बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करती है तो कम्युनिस्ट दर्शन ही की विजय होगी। आज दुनिया के लिए बुद्ध दर्शन का ही एकमात्र आधार बचा है, जिसका जितना प्रसार होगा उतनी दुनिया युद्ध से दूर और शांति के करीब पहुंच जाएगी। केवल बुद्ध के विचार ही दुनिया को तबाह होने से बचा सकते हैं, ये बात बाबा साहब कहते हैं। पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का उपस्थित लोगों पर बहुत असर हुआ। बौद्ध दर्शन के बारे में एक नए नज़रिए को लेकर ही कुछ लोग वहाँ से निकले। ऐसा रहा बाबा साहब का ये सारगर्भित संबोधन। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। आज का पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एशिया उपमहाद्वीप कितने दर्शन का वर्णन किया है? कौन से दर्शन की बात कही है बाबा साहब ने? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विश्व को शांति के लिए कौन सा दर्शन का अनुसरण करने की बात कही है? इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आप दीजिए इसी YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में। सम्मानित साथियों, अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज करने के बाद एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी अपना मूल्य योगदान कर सकते हैं। इस समय इस वैचारिकी सेंटर का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया और प्रयास जारी हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में
और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज़ का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।